नमस्कार बच्चों। तो हम लोग जो पार्ट 3 पढ़े हैं, आज उसे फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसे अपने मन में बिल्कुल ध्यान से बिठा कर रखेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी है, व्याकरण ऐसी चीज़ है जो आप 10th तक चले जाइए, 11th 12th तक ये व्याकरण यही रहेंगे। इसलिए अभी जो आप लोग याद कर लोगे ये कभी भूलोगे नहीं, ये कभी चेंज नहीं होता है। बच्चों, ये हिंदी एक ऐसी विषय है जिसे हम जो उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं, वही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना है, अपनी लिखावट पर भी ध्यान देना है, और जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसे बिल्कुल कंठस्थ करना है। कंठस्थ करना मीन्स याद रखना है, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है, कभी भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी इस पाठ से, कौन से पाठ से? पाठ 3, मात्रा, शब्द और वाक्य। इससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि अ सभी व्यंजनों में लगा रहता है। जैसे हम मात्रा समझाने के समय भी समझाएं कि अगर हम प लिख रहे हैं तो ये प ऐसे नहीं है, ये आधा प इसमें हलंत लगाए प्लस इसमें का भी उच्चारण हो रहा है, दोनों मिलकर प हो गए। ठीक है, स्वर जो है वो सभी व्यंजन में लगा रहता है। ठीक है, अब है को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ठीक है, को छोड़कर सभी की मात्राएं होती है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ये सारे स्वरों की मात्राएं होती है और ये निश्चित है, मात्रा चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके एक निश्चित मात्रा है। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। जैसे कोई भी हम व्यंजन ले लिए, ठीक है, हम स ले लिए तो पहले आ की मात्रा है तो हम इसको इस साइड में लगाए। ठीक है, फिर ई की मात्रा है तो हम इस साइड लगाए, बड़ी ई की मात्रा है तो हम इस साइड लगाए। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा है इधर नीचे लगाए, बड़ा ऊ की मात्रा है वो भी नीचे लगाए, ए की मात्रा है तो इसे ऊपर लगाए, ए की मात्रा। तो ये सारी जो चीजें हैं क्या है, मूल इसमें वर्ण क्या हो गया? स। मूल वर्ण, मेन जो वर्ण है, मेन वो स हो गया, और इसके चारों तरफ हम मात्रा लगाते गए और उससे शब्द बनाते गए, उसका उच्चारण करते गए। ठीक है, मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। ये वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के अर्थपूर्ण मेल को वाक्य कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है, अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, इसमें जो 5th क्वेश्चन है, ये 3rd और 4th आपको होमवर्क में दिया था मैंने, और ये 5th आज मैं बताती हूँ। कविता में से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द छांटकर बोर्ड पर लिखो। और ये आपका बोर्ड है, ये आपकी विभा मैम है। यहाँ पे आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द इस कविता को पढ़कर और ढूंढकर यहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करें। यस, कितनी प्यारी टीचर मेरी।
मुझको पढ़ना सिखलाती है, हाथ पकड़कर प्यार से मुझको वे लिखना बतलाती है। रात को जब मैं थक कर सोता वे सपने में आती हैं। अच्छा, क्या मैं सपने में आती हूँ? यस और नो? किसके किसके सपने में आती हूँ? चलो वो मुझे बताना फिर बाद में, जब स्कूल खुलेगा मुझे बताना मैं किसके किसके सपने में आती हूँ, ठीक है? चलिए, अब हमें क्या ढूंढना है इस कविता में से? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई कहाँ है? प्यारी। तो यहाँ पे लिखना है प्यारी। टीचर, टीचर में भी है ट में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है? फिर मेरी, मेरी। फिर है मुझको पढ़ना सिखलाती है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है। मुझको पढ़ना सिखलाती है, हाथ पकड़कर प्यार से मुझको वे लिखना बतलाती है। अभी दोनों में कौन सा है बड़ी की मात्रा वाला? बतलाती। बतलाती, ठीक है? रात को जब मैं थक कर सोता वे सपने में आती हैं। अब इसमें से कौन है? आती। अब एक कहाँ छूट गया बताइए? आप लोगों को बताना था ना मैम, एक छूट रहा है। कितनी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, देखिए। बोलना था मैम एक छूट गया, कितनी में भी है बड़ी की मात्रा, ठीक है? तो ये सारे बड़ी ई की मात्रा वाला जो है हम इसमें लिख दिए, ठीक है बच्चों? धन्यवाद, नमस्कार।